Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about biological rhythms. सेकंड ईयर की बायोलॉजी से बिहेवियर यूनिट नंबर 6 से ये टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स। आज हम इसको अकॉर्डिंग टू एफएससी टेक्स्ट बुक के मुताबिक डिटेल से देखते हैं। तो चलो देख लेते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिदम कहते हैं पैटर्न, बट यहाँ से मुराद होते हैं रिपीटेड एक्टिविटी। अब इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं कि इसके डेफिनेशन क्या है। तो एक सिंपल डेफिनेशन डिस्कशन करें, थोड़ा सा डिटेल डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। का जो डेफिनेशन है हम कह सकते हैं कि द रिपीटेड ऑफ बिहेवियर, हम कह सकते हैं कि द रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर आफ्टर certain period of time is called what? is called biological rhythms. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो बिहेवियर है, जो एक्टिविटी है, वो एक खास वक्त के बाद, एक खास इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। अब टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो है डिस्कस करते हैं। इनमें से अगर बुक में देखें तो इसको हमने नाम दिया है कि these are cyclic। ये क्या है? These are cyclic phenomena in biology। and biology में ये क्या है? एक cyclic phenomena है which reoccurs। अगर हम देख लेते हैं after each year कह सकते हैं, या इस कह सकते हैं ईच लूनियर मंथ। लूनियर इसको हम कहते हैं, लूनियर कहते हैं ना जो इस्लामी मंथ होता है, लूनियर मंथ। इसके अलावा ईच डे हो सकता है, इसके अलावा और विद द टाइड्स क्या है देख लेते हैं। विद द टाइड्स इसको हम कहते हैं ये साइक्लिक फिनोमेना है बायोलॉजी में। साइक्लिक फिनोमेना ये होता है कि जिस पॉइंट से शुरू तो उस पॉइंट तक आते हैं, ये दोबारा होता है हर एक साल के बाद में। प्लांट में एक एग्जांपल है जो एनुअल रिंग बताए, वो हर एक साल के बाद होते हैं। ईच लूनियर मंथ से मुराद होता है हर महीने के बाद। फॉर एग्जांपल फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो हर एक 28 दिन के बाद होता है। ईच डे की एक्टिविटी हम स्लीप और वेक ले सकते हैं। विद द टाइड्स हम देखते हैं डिटेल से। देखो इसके अलावा जो एनिमल में नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल जो है ना वो फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज करते हैं इन सम रेगुलर पैटर्न। ये जो बायोलॉजिकल साइकिल होते हैं, ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इसके पीछे जो है ना बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक होते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स का फंक्शन ये है कि ये रेगुलेट करता है दीज साइकिल्स। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेट जोन में रहते हैं, टेम्परेट जोन में रहते हैं। टेम्परेट जोन से क्या मुराद है? हम देख लेते हैं कि हमारे पास ग्लोब होता है और हम जानते हैं कि ये आर्टिक जोन होता है जिसको हम आर्टिक जोन कहते हैं, एंटार्क्टिका जोन होता है, और हम ये भी जानते हैं कि ये इक्वेटर होता है, और हम ये जानते हैं कि ये ट्रॉपिक होता है, ये भी ट्रॉपिक है, और ये जो है आपके पास ट्रॉपिकल रीजन आता है, ये टेम्परेट रीजन आता है, इसको कहते हैं टेम्परेट। इनमें से जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना वो सीजनल, यहाँ पे इसमें से कौन सा होता है? उसमें सीजनल साइकिल्स होते हैं। साइक्लिक एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी होता है। इनमें से कुछ एनिमल्स है, कुछ ऑर्गेनिज्म है कि वो ब्रीडिंग करता है। कौन से सीजन में? स्प्रिंग में। क्या करता है? स्प्रिंग में जो है ना वो क्या करता है? ब्रीडिंग करता है। और इनमें से एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं स्लीपी बेयर, जिसको कह सकते हैं। ये क्या करता है? ये जो विंटर स्टार्ट होता है ना, विंटर, तो विंटर के दरमियान क्या करता है? विंटर के दरमियान एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, और इवन ये डिक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और ये विंटर स्लीप में चला जाता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं हाइबरनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। और जब विंटर खत्म हो जाते हैं ये दोबारा जो है ना वो रीअपेयर हो जाते हैं और अपना एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये सारे सीजनल की एग्जांपल्स है। अब आगे देख लेते हैं और सीजनल एग्जांपल देख लेते हैं कि और सीजनल एग्जांपल कौन से हैं। तो अगर मैं यहां से बात कर लूं, यहां से, तो जो बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो एडल्ट फॉर्म इसका होता है, एडल्ट। अगर मैं यहां पे बात करूंगा एडल्ट फॉर्म ऑफ प्लांट ले सकते हैं,
एनिमल ले सकते हैं और स्पेशली इंसेक्ट ले सकते हैं, इंसेक्ट। अब आपको पता है इंसेक्ट क्या करते हैं, डाई होते हैं, मरते हैं। कब ये मरते हैं, ये समर के सीजन में क्या करते हैं, मरते हैं। समर के सीजन में क्या करते हैं, ये समर के सीजन में जो है मरते हैं। अब ये इसका मरना क्या है, ये भी एक सीजनल एक्टिविटी होते हैं। और फिर इसकी जो क्या चीज होता है, अगर मैं यहां पे बात करूं, इसकी जो स्पीशीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्पीशीज, ये जो स्पीशीज होते हैं ये कैरिड क्या जाता है विंटर में इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, या एग के फॉर्म में, और या प्यूपा के फॉर्म में इसको लेके जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है। इसके साथ हम एक और एग्जांपल भी जो है डिस्कस कर, जो ट्रॉपिक रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, ट्रॉपिक रीजन कौन सा रीजन होता है, अभी हमने बात की थी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर्टिक जोन है, एटिक यानी आर्टिक जोन होता है, आर्टिक जोन, यहाँ पे एंटार्क्टिका जोन होता है, और यहाँ पे इक्वेटर होता है। इक्वेटर के बाद ये जो रीजन होता है इसको हम क्या, ट्रॉपिक रीजन। इनमें से क्या होता है, इनमें से हेवी रेन होता है, हेवी बारिश बहुत ज्यादा होती है। और फिर इसके बाद जो हेवी रेन के बाद फिर क्या होता है, लाइट रेन आ जाता है, लाइट रेन आ जाते हैं, या बिल्कुल नो रेन होता है, नो रेन हम कह सकते हैं, नो रेन होता है। तो इस दौरान ये क्या करते हैं, यानी यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल रहते हैं ना, वो क्या करता है, एक्टिविटी को तेज करता है, यानी उसको गेयर देता है, गेयर करते हैं। चेंजेस जो आता है एनवायरमेंट में, चेंजेस एंड व्हाट इन द एनवायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी साइक्लिक एक्टिविटी, इनकी भी साइक्लिक एक्टिविटीज होती है, बट ये अपने साइक्लिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, तेज करता है। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है। अब आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं, एक ऑर्गेनिज्म है, या इसके पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, तो आपको पता है ये जो है डू नॉट फंक्शन, ये काम नहीं कर सकता है एट कांस्टेंट रेट में, कांस्टेंट रेट में ये काम नहीं कर सकता, कांस्टेंट रेट में। ऐसे क्या मुराद है, एक ऑर्गेनिज्म है तो ये ऐसा नहीं है कि हर टाइम जो है ना ये एक्टिविटी कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स है वो हर टाइम जो है वो काम कर रहा है, मुसलसल काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या होता है, इनमें से रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं आफ्टर 24 आवर्स, जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम्स। तो देख लेते हैं, एक वर्ड हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सर्केडियन रिदम क्या है, देख लेते हैं डिटेल से कि सर्केडियन रिदम क्या है। तो यहां से देख लेते हैं, ये लैटिन वर्ड से लिया है, कौन से वर्ड से लिया है, सर्केडियन, ये लिया है लैटिन वर्ड से, और इसको हम कहते हैं रिदम। सर्केडियन रिदम किसको कहते हैं, सर्केडियन वर्ड जो है ना सर्का, ये लैटिन वर्ड से लिया है, लैटिन, और इसका मुराद होता है अबाउट, ऐसे मुराद होता है अबाउट। और डाइस का मतलब क्या होता है, डाइस कहते हैं डेज, ऐसे मुराद क्या होता है, डेज। तो हम कह सकते हैं कि द repeated sequence of events at about how many 24 hours after what, at 24 hours intervals. Hours interval is known as what, interval is called what, is called circadian rhythms. सर्केडियन रिदम ये होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्टिविटी है वो एक 24 आवर के बाद रिपीटेड होता है, उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। अच्छा, इसको हम आसानी के लिए हम इसके लिए क्लासिफिकेशन जो है वो हमने बनाया है, वो क्लासिफिकेशन ये है, हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ खासकर एनिमल्स की मैं बात करूं, यहां पे बिल्कुल ऑर्गेनिज्म on the basis of circadian rhythms। तो एनिमल जो है ना ये तीन तरह के एनिमल्स हैं। एक का नाम हम देंगे यहां से, जिसको हम कहते हैं डायार्नल एनिमल। कौन से होते हैं, एनिमल्स। और दूसरे का नाम है जिसको हम कहते हैं कार्पस्कुलर एनिमल है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें नॉक्टर्नल एनिमल है, जिसको कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स है। देख लेते हैं इससे क्या मुराद होता है। डायर्नल एनिमल्स वो एनिमल, दोज एनिमल विच हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे, यानी इनमें से जो एक्टिविटी होता है वो दिन के दौरान ज्यादा होता है,
यानी डेज के दौरान ज्यादा होता है। इसकी एग्जांपल ये है इंसेक्ट। अगर हम इंसेक्ट को ले लेते हैं तो इंसेक्ट में क्या होता है? इंसेक्ट में वेरिएशन होता है, वेरिएशन एंड व्हाट एंड पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन में क्या होता है? वेरिएशन होता है। आप देखें इंसेक्ट में जो पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं वो डिफरेंट होता है। तो ये क्या है? इससे आपको इंसेक्ट जो है वो डिफरेंट कलर के नजर आते हैं। ये भी एक क्या है? एक एग्जांपल है किसकी? डायर्नल की। डायर्नल का दूसरा एग्जांपल डिपोजिशन है, डिपोजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन, और कहां पे? लिवर में। किसके लिवर में? यहां पे रेबिट की बात कर रहा हूं, और दूसरा है जिसको हम खरगोश कहते हैं, और माउस। इनमें से ये जो है ना, ये किसकी एग्जांपल है? डिपोजिशन का मतलब होता है जमा होना, यूटिलाइजेशन मतलब इस्तेमाल ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में, ये पूरी सिकराइड है, और ये कहां पे? लिवर में, पे रेबिट और माउस में। तो ये क्या है? आपके पास किसका एग्जांपल होगा? डायर्नल का। अब आते हैं कार्पस्कुलर एनिमल कौन से होते हैं? वो एनिमल जिसकी एक्टिविटी कब ज्यादा होती है? ट्वेल लाइट के दरमियान। ट्वेल लाइट कहते हैं ना, जिसको डस्क कहते हैं। डस्क से मुराद ये होता है कि शाम से पहले टाइम को हम क्या कहते हैं? डस्क। अगर इस दौरान इसकी एक्टिविटी ज्यादा है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्पस्कुलर एनिमल कहते हैं। और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसका एग्जांपल है कि यहां पे मैं बताऊं, दिस इज कॉल्ड स्नेक जो है ना, इसका एग्जांपल है स्नेक्स इस एक एग्जांपल है। अब नॉकटर्नल एनिमल कौन से होते हैं? वो एनिमल जिसकी एक्टिविटी कब ज्यादा होती है? डार्कनेस में ज्यादा होती है। जिसका एक्टिविटी कब ज्यादा होता है? डार्कनेस में इसकी हाईएस्ट एक्टिविटी। और इसकी एग्जांपल है बैट, जिसको हम कहते हैं चमगादड़, जिसको हम क्या कहते हैं? बैट्स जो है ना, वो रात के दौरान इसकी एक्टिविटी ज्यादा होते हैं। तो ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है। अब हम आते हैं कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। समंदर में जो मेरीन एनिमल रहते हैं उसमें से जो मेरीन एग्जांपल ले लेते हैं कि वो क्या करते हैं। तो चलो वो भी देख लेते हैं। देखो, जो स्मॉल मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो स्मॉल मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से भी डिफरेंस होती है इन एक्टिविटी। ये क्या शो करता है? डिफरेंस शो करता है किस में? इन एक्टिविटी में, ये डिफरेंस शो करता है। और खासकर कहां पे ये रहते हैं? ये इंटरटाइडल जोन में रहते हैं। इंटरटाइडल जोन कौन सा जोन होता है? द एरिया वेयर द ओशन मीट विद द लैंड बिटवीन हाई एंड लो टाइड इज कॉल्ड इंटरटाइडल जोन होता है। वो एरिया जहां पे ओशन लैंड के साथ मिलता है, बट उधर जो किसके दरमियान? हाई और लो टाइड कहते हैं ना, जिसको व्यूज कह सकते हैं, वेव्स कह सकते हैं। अब इनमें से किस तरह डिफरेंस होते हैं? इनमें से कुछ ऐसे मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्टिव होते हैं जब टाइड ऑन होता है, टाइड जो व्यूज ऑन होता है। अगर वेव्स है तो वो एक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे एक्टिव होते हैं जब वो कौन से? टाइड नहीं है, टाइड आउट होता है, यानी टाइड नहीं है तो वो एक्टिव होते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? नाइट के दौरान, जब नाइट होता है तो वो सरफेस तक आ जाता है। मैं मेरीन की बात करता हूं, स्मॉल मेरीन ऑर्गेनिज्म। और जब डे होता है तो वो क्या करता है? वो पानी में डीप चला जाता है। पानी में क्या है? डीप जो है ना वो चला जाता है पानी में। और इसी वजह से आपको पता है फिश क्या करता है? फिश, ये जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है इस सरफेस पे होते हैं, इसको खा लेते हैं। और फिश भी आपको पता है नाइट के दौरान वो कहां पे होता है? वो सरफेस पे आता है, सरफेस पे। और इसके अलावा जो डे होता है वो कहां पे चला जाता है? वो डीप, पानी में डीप चला जाता है, वो तब गहरा चला जाता है। तो ये क्या है? ये भी, अब ये जो सारी एक्टिविटी ये कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हमारे बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं। कौन सा चीज होता है? जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक होते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं। और इस क्लॉक्स का काम क्या है? ये क्लॉक्स जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। इसको स्पेसिफिक टाइम बताते हैं कि आपने कौन सा एक्टिविटी कब करना है। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सिग्नल्स भी होते हैं। सिग्नल्स जो है ना ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं। दोनों मिल के एक ऑर्गेनिज्म को बताता है कि अब सूटेबल टाइम ऑफ एक्टिविटी कौन सा है, वो भी बताता है। बट इनमें से जो स्पेशल है, बहुत से ऑर्गेनिज्म है, बट हम अगर बर्ड्स की एग्जांपल देंगे, बर्ड्स, और प्लस अगर मैं बात करूंगा बीस की, जिसको हम हनी बीस कहते हैं, तो इनमें सिर्फ ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स इतने डेवलप हुए हैं ना कि इसको ये सब नहीं बताता है कि बी को ये सब नहीं बताता, सब रास्ता उसको नहीं बताता है कि इसका हाइव जहां पे उसका चत्ता होता है और फीडिंग ग्राउंड होता है, फीडिंग ग्राउंड जहां पे खुराक मौजूद होता है,
ये ओनली यानी जो डिवाइस है इस बी को ये नहीं कहता है, सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप चत्ता जहां पे जो हाइव होता है और कहता है कि कहां पे फूड है, और फूड के साथ साथ इसको क्या बताता है, यानी ये बताता है करेक्शन ऑफ, इस्तेमाल करता है सन की पोजीशन को इस्तेमाल करता है, और सन पोजीशन के जरिए वो क्या करता है, वो नेविगेट करता है। नेविगेट का मतलब है कि ये ट्रेवलिंग करता है, सन को देखते देखते और उससे क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस पे एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट को देखते हैं यहाँ पे कि उसने किस तरह एक्सपेरिमेंट किया। यहां पे मैं आपको बताता हूं किसने एक्सपेरिमेंट किस तरह किया, आप देख लेते हैं। उन्होंने नॉर्थ लिया और यहाँ पे साउथ था, यहाँ पे वेस्ट था, और यहाँ पे इसको कहते हैं ईस्ट। इन्होंने एक टेबल, ये जो आपको नॉर्थ वेस्ट इस एक दरमियान एक टेबल इधर लग, एक फूट की टेबल इधर लग गया, एक फूट टेबल यहां पे रख दिया, और एक फूट टेबल यहां पे रख लिया, और एक फूट टेबल यहां पे रख लिया। यानी एक फूट टेबल नॉर्थ वेस्ट के दरमियान रख लिया, एक फूट नॉर्थ ईस्ट के दरमियान रख लिया, और दूसरा साउथ वेस्ट के दरमियान लेगा, और दूसरा साउथ ईस्ट के दरमियान लेगा। और बी के लिए कितना फासला रखा, 50 मीटर का फासला उसने रखा। जब बी को छोड़ दिया तो वो कहां पे गया, वो नॉर्थ वेस्ट में जो टेबल था उसकी तरफ गया। तो उससे ये पता साबित होता है कि ये जो हनी बी है ये बेसिकली सन है, बेसिकली जो हॉरिजॉन है वो इस्तेमाल करता है और वो नेविगेट करता है। नेविगेट का मतलब है कि वो ट्रेवलिंग करता है। किस तरह करता है देख लेते हैं, और डायग्राम से यहां से देख लेते हैं किस तरह। आपको पता है जो एयर मॉलिक्यूल्स होता है तो वो जो एटमॉस्फेयर में क्या करता है, वो जो पोलराइज लाइट है वो क्या करता है, वो स्कैटर करता है, और इससे क्या बनता है, इससे एक बैंड बनता है जिसको हम हॉरिजॉन कहते हैं। और ये हनी बी इस हॉरिजॉन को देखते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं, और वो क्या कहते हैं, नेविगेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देख लेते हैं किस तरह। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक पोल है और ये हमारे पास दूसरा पोल है, ये क्या है, एक पोल और दूसरा पोल है। अब इनमें से अगर हम देख लेते हैं यहां से अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ये वाले यहां से। अब आप जानते हैं कि जो हवा में क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, और एयर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, ये जो पोलराइज लाइट है, यहां से मैं अगर बता दूं पोलराइज लाइट, यहां से क्या होता है, यहां से पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जिसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, पोलराइज्ड लाइट होता है, पोलराइज लाइट। अब ये पोलराइज लाइट क्या करता है, जो हवा में मॉलिक्यूल्स है वो इस पोलराइज लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है। जब स्कैटर करता है तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है एक हॉरिजॉन बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन। ये जब बन जाता है तो ये सन के साथ कितना एंगल बन जाता है, ये सन के साथ एग्जैक्टली जो है कितना जाविया बनाता है एंगल, ये सन के साथ बनाता है 90 एंगल। क्या बनाता है, 90 एंगल जो है ना ये बनाता है। अब सन के साथ ये कितना 90 एंगल बनाता है। यहां पे आपके पास क्या होता है, सन होता है, और यहां पे आपके पास बी होता है, क्या होता है। तो अब देखिए ये जो आपके पास जो हॉरिजॉन है ये सन के साथ 90 एंगल बनाता है। अब देखो जिस तरह सन मूव करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, तो आपको पता है ये जो हॉरिजॉन है ये भी जाता है, तो वो भी क्या करता है, इस हॉरिजॉन को देखते हैं और इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं, और इसको पता लगता है कि सुबह का टाइम क्या है, इवनिंग का टाइम है, और जो है ना इवनिंग का टाइम है। अब इसमें देख लेते हैं, यहां से अगर देखें फॉर एग्जांपल सन यहां से यहां तक आया, सन यहां से यहां तक आया, तो अब इसकी क्या चीज बनेंगे, ऐसे जो बनना है, अब यहां से इसका हॉरिजॉन यहां पे बन जाएगा। इसका क्या होगा, अब यहां पे आपके पास तो 90 यहां पे है ना, अब इसका जो हॉरिजॉन बन जाएगा वो यहां पे बन जाएगा, यहां से इसका हॉरिजॉन क्या होगा, यहां से बन जाएगा यहां से। तो इससे पता लग जाता है कि सन कहां से, सन यहां से यहां तक मूव हुआ है। अब इसकी एंगल देखो, क्योंकि आपको पता है जब सन जाता है इसके साथ ये हॉरिजॉन भी जाता है, और जब ये सन इधर गया तो इसकी क्योंकि 90 बना रहा है, तो वो हनी भी क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और ट्रेवलिंग करते हैं। तो ये था बेसिकली